बैठिए आप, ऐसे नहीं जा सकते, कोर्ट है ये। सॉरी। क्या आप नौकरी करती हैं? जी नहीं, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो नौकरी तो बहुत दूर की बात है। तो क्या आपके मायके में कोई आपकी प्रॉपर्टी है? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। तो आपके पति ने घर में रहने दिया है आपको? पति? घर? इनका तो अपना कोई घर है ही नहीं। ये तो खुद अपने मामा के यहाँ रहते हैं। तो इनकी बड़ी मामी बहुत दयालु हैं। उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को अपने घर में रखा है। ये कोई परमानेंट सोल्यूशन तो है नहीं। आज रहने दिया, कल मना भी कर सकती हैं। नहीं सर, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे भरोसा है उनके ऊपर। वो ऐसी है ही नहीं। वो बहुत अच्छे दिल के इंसान है। काश ये और इनकी माँ भी उनसे कुछ इतने सालों में सीख पाते हैं। वैसे अगर कभी भविष्य में ऐसा कुछ हुआ तो मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं अपने लिए छत का इंतजाम भी जरूर कर लूंगी सर। कैसे करेंगी आप? अब तो कोई नौकरी भी नहीं करती। तो इनका घर तो है नहीं और इतने अच्छे लोग भी नहीं है ना ये लोग। हक जवानी के लिए ना कोर्ट तक भी जा सकते हैं। पैसे के लिए तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। कितना बदल गई है आप, हाँ? अब मेरा बेटा आपको कांटे की तरह आंख में चुभ रहा है, हाँ? पर आपको याद है ना, मेरे बेटे की सलाह के बिना आपकी गृहस्थी का एक पत्ता तक नहीं हिलता था। लेकिन ये तो समय का खेल है ना। एकदम सही कहा ठाकुर जी आपने, सब समय का खेल है। अब कुछ समय तक बेवकूफ बनते रहे, इसका मतलब ये नहीं ना कि पूरी जिंदगी वही गलतियां करते रहें। अब समय रहते कुछ सीख लिया तो इसमें बुराई क्या है? ये सब किससे सीख रही है भाभी आप? अपने इस सोतुदा से? समय पे सिखा नहीं पाया, लेकिन सिखाना चाहता था। लेकिन अब ये आना से सीख रही। भगवान का शुक्र है कि आना जैसी लड़की इनके घर की बहू बनी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे आप। इसीलिए तो घर के टुकड़े टुकड़े कर दिए इस लड़की ने। मजली बहू और मेरे पोल्टू के बीच में बनती नहीं थी, फिर भी 9 साल तक एक दूसरे के साथ रहे, निभाते रहे। पर ये जैसे ये छोटी बहू घर में आई, लेकिन मेरे बेटे की गृहस्थी इस छोटी बहू की वजह से ही टूटी है। अच्छा पिशीमा, अगर ऐसी बात है फिर तो मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है ना। मेज दीदी को समझा बुझाकर आपके लाडले बेटे से छुटकारा मिल गया। उनके जीवन की तो सबसे बड़ी उपलब्धि है ये। वैसे अब इन सब बातों का क्या ही फायदा। एक बात तो तय है कि इसमें आपका कोई साथ नहीं देगा, ना अड़ोसी ना पड़ोसी। इसीलिए संभल के रहिएगा। हम भी इसमें आपके साथ नहीं हैं। कहना क्या चाहती है भाभी? आप मुझे डरा रही है? डर? डरने वालों में से आप हैं क्या? ये बात तो हर कोई जानता है। पिशीमा, आप चाहे जितना भी हमारे घर में हक जमा लें, फिर अगर पड़ोसी चाहेंगे ना तो आपको कभी भी हमारे घर से निकलना ही पड़ेगा। सर मैं नौकरी नहीं करती हूँ, लेकिन मैं एक काम जानती हूँ। मैं एक काम से जुड़ी हुई हूँ, वो मूर्तियां बनाना। मैं मूर्तियां बनाने का बिजनेस करती हूँ। मैं मूर्तियां बनाकर कितना कमा लेती हैं आप? सर फिलहाल तो मैं ज्यादा नहीं कमाती हूँ, लेकिन काम अब बढ़ रहा है तो लगता है भविष्य में मैं उतना गुजारे लायक तो कमा ही लूंगी। सर आप अपने पति से एलिमनी यानी अपने भरण पोषण के लिए कुछ भी नहीं मांगा है। आप चाहे तो ले सकती हैं। हालांकि आपका म्यूचुअल डाइवोर्स है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, फिर भी आप ले सकती हैं। आपके पति आपसे इस तरह पल्ला तो नहीं झाड़ सकते। सर मैं जिस इंसान को पसंद नहीं करती हूँ, जिनसे मैं प्यार नहीं करती हूँ, जिनसे मुझे घिन आती है, मैं उनसे कोई पैसा नहीं लूंगी। शायद मैं पहले समझौता करके इनके साथ जिंदगी भी बिता लेती, पर आप जानते हैं हमारे घर में ना एक नई रोशनी आई है। उसने मुझे रोशनी नहीं, अंधेरा है, अंधेरा।
हमारे घर में घंघोर अंधेरा है, जैसे अमावस्या का अंधेरा होता है, एकदम वैसा ही। तब तो आप लोग खुशियां मनाओगे, है ना? हमें घर से निकाल कर, उसके बाद छोटी भाभी और दादा को भी घर से निकाल देना। उसके बाद तो पूरा घर तुम लोगों का हो जाएगा, है ना? अब इतने साल बेवकूफ बनते रहे तो क्या जिंदगी भर बेवकूफ बनते रहेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। अब तो आप इस श्रोतुदा को अपने घर में रखेंगे। काश अगर श्रोतुदा हमारे साथ रहने के लिए मान जाते तो ये हमारा सौभाग्य ही होता। लेकिन क्या है ना, श्रोतुदा को अपनी इज्जत भी बहुत ज्यादा प्यारी है। उनसे तो कितनी बार हमने कहा कि आप हमारे घर में आइए, वहीं रहिए, वहीं खाइए, लेकिन वो कहाँ मानते हैं। हमने तो यहाँ तक कि कहा था कि हम घर से डब्बा भिजवा देंगे, लेकिन क्या है ना, रास्ते में जाते जाते खाना ठंडा हो जाएगा, फिर गर्म करके कौन देगा। एक उन्होंने कोई लड़की रखी है काम के लिए, लेकिन वो भी बीच बीच में छुट्टी लेती है, तो कितना ही ध्यान रख पाएगी। और वैसे आना कर लेती है ये सब, लेकिन अब उसकी भी तो नौकरी लग गई है ना ठाकुर जी। और फिर अब तो श्रोतुदा के घर से ही काम चल रहा है, और अगर हमारा काम बढ़ गया ना तो हमें दूसरी जगह किराए पर घर लेना पड़ेगा। वैसे ही आना जाना भी मुश्किल हो जाएगा श्रोतुदा के यहाँ पर। बस अभी वहाँ पर काम चलता है तो इतनी तो सुविधा है कि बहुएं देख सुनकर कम से कम खाना तो दे आती हैं। बाद में देखते हैं क्या होता है। अब एक बार श्रोतुदा के यहाँ से निकल जाएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए भी। इसीलिए मैंने कितनी बार कहा कि आप हमारे यहाँ आइए, खाना खाइए, वहीं रहिए, लेकिन मानते ही नहीं। बहुत सच्चे, सीधे और सभ्य इंसान है ना। अब जिनका कोई हक नहीं बनता वहां पर खूंटा गाड़ के बैठ गए हैं। श्रोतुदा जैसे सीधे सच्चे इंसान जिनकी हम सेवा करना चाहते हैं, वो हमें मौका ही नहीं देना चाहते। हरी हरी भाभी, इस बुढ़ापे में ना आपका दिमाग खराब हो गया है। अगर ये किसी ने बात सुन ली होती ना तो सब आप पर थूकते। कौन किस पर थूकेगा पीशी माँ, ये तो वक्त बताएगा आगे चलकर। अरे इनकी बहसबाजी में वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? पहले ये पता लगाओ कि पारो अब तक आई क्यों नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप लोग कहना क्या चाहते हैं। सब मैं बताती हूँ आपको। हमारे घर में एक लड़की छोटी बहू बनकर आई है जो मेरी देवरानी है। उसके आने से, उसके समझाने से मुझे पता चला कि आजादी के साथ जीने की प्रेरणा क्या होती है। उसने मुझे समझाया कि मेरी भी कुछ अहमियत है। उसी की वजह से ये बात समझ पाई हूँ कि जिस आदमी से मैं नफरत करती हूँ, जिससे मुझे घिन आती है, उसके दिए हुए पैसों को मैं कैसे छू सकती हूँ। इसलिए मुझे इनसे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई खर्चा नहीं चाहिए। एक भी पैसा लिए बगैर मैं इनसे अलग होना चाहती हूँ। आप हमारा तलाक करा दीजिए। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 दंगल टीवी पर।